तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास प्रेमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। अचानक से बिल्लो बिल्लो की मायूस सी आवाज अमृत राय की आई और बिल्लो को उदास देखकर पूछा कि आज हमारा कोई आदमी इधर आया था क्या। अब सुनते हैं प्रेमा के रेडियो नाट्य वाचन की 38वीं कड़ी। बिल्लो, हाँ आया था। अमृत राय, कुछ दे गया? बिल्लो, दे क्यों नहीं गया? अमृत राय, तो क्या हुआ, उसको पहना? बिल्लो, हाँ पहना। अरे आंख भर के देखा तो है नहीं, तब से बैठी रो रही हैं, न खाने उठी न गंगा जी गईं। अमृत राय, कुछ कहा भी? क्या बहुत खफा है? बिल्लो, कहती क्या, तभी से आंसू का तार नहीं टूटा। अमृत राय समझ गए कि मेरी चाल बुरी पड़ी, अभी मुझे कुछ दिन और धीरज रखना चाहिए था। वो जरूर बिगड़ गई। क्या करूं? क्या अपना सा मुंह लेकर लौट जाऊं या एक बार फिर मुलाकात कर लूं? तब लौट जाऊं? कैसे लौटूं? लौटा जाएगा? अपना लौटा जाएगा। पूर्णा तो देखने में बहुत सीधी और भोली है, लेकिन तेरा हृदय बहुत कठोर है। तूने मेरी बातों का विश्वास नहीं माना। तू समझती है मैं तुझसे कपट कर रहा हूं? ईश्वर के लिए अपने मन से ये शंका निकाल डाल। मैं धीरे धीरे तेरे मुंह में ऐसा जकड़ गया हूं कि अब तेरे बिना जीना मेरा कठिन है। प्यारी, जब मैंने तुमसे पहले बातचीत की थी तो मुझे इसकी आशा नहीं थी कि तुम्हारी मीठी बातों और तुम्हारी मंद मुस्कान का जादू मुझ पर ऐसा चल जाएगा। अब सिवाय तुम्हारे उसे कोई नहीं उतार सकता। नहीं नहीं नहीं, मैं दरवाजे से कदापि नहीं हिलूंगा। तुम नाराज होंगी, झल्लाओगी, मगर कभी ना कभी मुझ पर तरस आ ही जाएगा। बस यही करना उचित है। मगर देखो, ऐसा ना करना कि मुझसे बात ही करना छोड़ दो, नहीं तो मेरा कहीं ठिकाना नहीं। क्या तुम हमसे सचमुच नाराज हो? क्या तुम पहरों से इसलिए रो रही हो कि मेरी बातों ने तुमको दुख दिया? ये बातें सोचते सोचते बाबू साहब की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने गदगद स्वर में बिल्लू से कहा, अरे हो सके तो जरा उनसे हमारी मुलाकात करवा दो। कह दो एक दम के लिए मिल लें। बस मुझ पर इतनी कृपा कर दो। सेविका ने उनकी आंखें लाल देखी, दौड़ी हुई घर में आई और पूर्णा के कमरे में किवाड़ खटखटा कर बोली, अरे बहू, क्या गजब करती हो, बाहर निकलो, बेचारे खड़े खड़े रो रहे हैं। पूर्णा ने इरादा कर लिया था कि उनके सामने कदापि नहीं जाएगी। वो सेविका से बातचीत करके आप ही आप चले जाएंगे। मगर जब सुना कि रो रहे हैं तो प्रतिज्ञा टूट गई। बोली, तुमने जाके क्या कह दिया? बिल्लो बोली, मैंने तो कुछ नहीं कहा। पूर्णा से अपना रहा गया। चट किवाड़ खोले और कांपती हुई आवाज में बोली, सच बतलाओ बिल्लो, क्या बहुत रो रहे हैं? बिल्लो, नारायण जाने, अरे दोनों आंखें लाल टेसू हो गई हैं, बेचारे बैठे तक नहीं। उनको रोते देखकर तो मेरा भी दिल भर आया। इतने में बाबू अमृत राय ने पुकार कर कहा, अरे बिल्लो सुनो, मैं चाहता हूं, अपनी सरकार से कह दो मेरी बात का बुरा ना माने।
मेरा अपराध क्षमा कर दें। पूर्णा ने आवाज सुनी। वो एक ऐसे आदमी की आवाज थी जो निराशा के समुद्र में डूबा हो। पूर्णा को ऐसा मालूम हुआ जिसे हृदय को किसी ने छेद दिया हो। आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। बिल्लो ने कहा, बहू, हाथ जोड़ती हूं, चली चलो। अरे, जिसमें उनकी बेखातिर हो जाए, उठो ना। ये कहकर उसने पूर्णा का हाथ पकड़ लिया, उठाया और वो घूंघट निकालकर आंसू पोंछती हुई मर्दाने कमरे की तरफ चली। बिल्लो ने देखा उसके हाथों में कंगन नहीं है। चट संदूकची उठा लाई और पूर्णा का हाथ पकड़कर चाहती थी कि कंगन पहना दे, मगर पूर्णा ने हाथ झटक कर छुड़ा लिया और दम की दम बैठक के भीतर दरवाजे पर आकर खड़ी रो रही। दोनों आंखें लाल थी, ताजे आंसुओं की रेखाएं गालों पर बनी हुई थी। पूर्णा ने घूंघट उठाकर प्रेम रस से भरी हुई आंखों से उनकी ओर ताका। दोनों की आंखें चार हुई। अमृत राय बेबस होकर बढ़े, सिसकती हुई पूर्णा का हाथ पकड़ लिया और दीनता से बोले, पूर्णा, ईश्वर के लिए मुझ पर दया करो। उनके मुंह से कुछ और न निकला। करुणा से गला बंध गया। वो सिर नीचा किए हुए जवाब के इंतजार में खड़े हो गए। बेचारी पूर्णा का धैर्य उसके हाथ से छूट गया। उसने रोते रोते अपना सिर अमृत राय के कंधे पर रख दिया। कुछ कहना चाहा, मगर मुंह से आवाज ही नहीं निकली। अमृत राय ताड़ गए कि अब देवी प्रसन्न हो गई। उन्होंने आंखों के इशारे से बिल्लू से कंगन मंगवाया। तारों तले जिंदगी, इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।